देखो, प्यार एक चीज है ना। प्यार एक बड़ी ही खूबसूरत सी चीज है। लेकिन अगर कोई तुमसे पूछे कि प्यार क्या होता है तो समझाना बड़ा ही मुश्किल होता है। जबकि देखो, एक साधारण सा सवाल बच्चों से पूछा जाता है, मम्मी से ज्यादा प्यार करते हो या पापा से? बच्चा उसका जवाब नहीं दे पाता। किसी भी इंसान से कहो कि प्यार के ऊपर कविता लिखो, वो झरनों की बात करेगा, पहाड़ों की बात करेगा, हवाओं की बात करेगा। प्यार कोई ऐसी चीज नहीं है जिसके ऊपर बात की जा सके। प्यार एक ऐसी चीज है जिसके बारे में बात करने के लिए हम लोग प्यार के अलावा सभी शब्दों पर चर्चा करते हैं। प्यार कोई ऐसी चीज नहीं है जिस पर चर्चा की जा सके। जैसे एक कुजिन है, ठीक है, एक पका हुआ भोजन है ना। एक भोजन, खाना, हाँ, जो हमारी मम्मी घर में बनाती है, या हम उसे बोल देते हैं सब्जी, है ना, जो भी कढ़ाई में पकाई जाती है, जो रेडी होती है खाने के लिए। वो क्या होता है? वो कुछ भी नहीं होता। पका हुआ भोजन अपने आप में कुछ नहीं है, लेकिन वो बहुत सारी चीजों का एक मेल है। जैसे थोड़ा सा प्याज, लहसुन, है ना, गरम मसाला, नमक, हल्दी, मिर्च, कड़ी पत्ता, टमाटर, गोभी, आलू, पनीर, वट एवर जो भी आप डालना चाहते हो। प्यार भी ऐसा ही है। प्यार की फीलिंग को कभी एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता, कोई एक्सप्रेस नहीं कर पाता। प्यार को समझना और प्यार को समझाना पूरी तरह इस बात पर निर्भर करता है कि तुम्हारे पास क्या क्या पहले से है, क्या क्या देने के लिए है। सब्जी की ही तरह इसमें इंसान की जितनी भी भावनाएं होती हैं, उन सभी भावनाओं का बिल्कुल सही मात्रा में होना बड़ा जरूरी होता है। जैसे हम सब्जी बनाते हैं, भोजन बनाते हैं, है ना, वो कहने को वो एक सब्जी है, उस सब्जी का एक नाम भी है, कढ़ाई पनीर। हमने उसको एक नाम दे दिया है, लेकिन उस नाम में बहुत से मसाले छुप गए हैं, बहुत सी चीजें छुप गई हैं, आग, बर्तन, पानी, हर एक चीज जिसने उस सब्जी को बनाने में अपना पूरा पूरा योगदान दिया, उसका नाम हम भूल जाते हैं। देखो, प्यार पर चलने वाली इस सीरीज में हम हजारों चीजों पर बातें करेंगे, लेकिन ध्यान रखना, हम प्यार शब्द के अलावा बाकी सभी शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। क्योंकि प्यार को बनाने के लिए जो मसाला लगता है, उसी पर तो चर्चा होगी, और किस पर चर्चा होगी। तो आज हम जिस मसाले पर चर्चा करने जा रहे हैं उसका नाम है सत्य। ट्रुथ। सच, है ना। जहां सत्य होता है वहीं प्रेम होता है, जहां सत्य होता है वहीं विश्वास होता है, निडरता होती है, स्वतंत्रता होती है। लेकिन जहां डर है, झूठ है, वहां प्यार नहीं हो सकता। इसको इसको ऐसे समझते हैं, देखो। ये है सत्य, ठीक है। सत्य का ऑपोजिट क्या होता है? झूठ, है ना। झूठ का कारण क्या होता है? डर। देखो, झूठ और डर दोनों एक ही चीज होती है। जो डरता है वो झूठ बोलता है, और जो झूठ बोलता है वो सारी जिंदगी इस बात से डरता रहता है कि कहीं मेरा झूठ पकड़ा ना जाए। ये दोनों एक ही चीज होती है, डर और झूठ एक ही चीज होती है। जैसे हिंसा और कमजोरी एक ही चीज होती है। जैसे आप बोलोगे, यार हिंसा हिंसा करने वाला आदमी तो बड़ा ताकतवर होता है, हम उसे कमजोर कैसे कह रहे हैं? हाँ, हिंसक आदमी कमजोर होता है। हिंसा कमजोरी की निशानी है। तुम जिससे डरते हो उसे बिना सोचे समझे जल्दी से जल्दी खत्म कर देना चाहते हो। और डर का कारण क्या है? अज्ञानता। और अज्ञानता का कारण क्या है?
झूठ। दर्शन शास्त्र की दुनिया में तुम्हारा स्वागत है। यहाँ हर दरवाजे पर गलत नाम लिखा हुआ है। दरवाजे पर स्वर्ग लिखा होगा, खोलोगे तो नरक में पहुंच जाओगे। दरवाजे पर नर्क लिखा होगा, खोलोगे तो स्वर्ग में पहुंच जाओगे। यहां सब कुछ उल्टा पुल्टा है। फिलॉसफी की दुनिया बड़ी अजीब होती है। जिस चीज के पीछे भागोगे वो नहीं मिलेगी, जिससे दूर भागोगे वो पीछे आएगी। जिन चीजों को छोड़ोगे कहा जाएगा उसे पा लिया है, और जिसे पा लोगे कहा जाएगा उसे खो दिया। यहां बड़ी गड़बड़ है। खैर, समझते हैं, समझने के लिए हम आए हैं। तो आज हम एक बड़ी मजेदार चीज पर चर्चा करने जा रहे हैं। वो है सत्य। चलो शुरू करते हैं। ठीक है, फिर से लिख देता हूं, सत्य। सत्य के दो हम पॉइंट निकाल लेते हैं। ठीक है, एक है डर और एक है झूठ। सबसे पहले डर को देखते हैं। देखो, टॉपिक ना बड़े उलझे हुए होते हैं, इसलिए मैं एक एग्जांपल लूंगा, बहुत ज्यादा एग्जांपल्स नहीं लूंगा डर को समझाने के लिए, और उसी से चलूंगा, क्योंकि ज्यादा एग्जांपल लेने से ना बहुत ज्यादा यहां वहां बिखर जाती है चीजें। तो डर को समझते हैं। रिश्तों में, प्यार में, मोहब्बत में, बेशक अलग जगह डर का मतलब अलग होगा, यहां अलग होगा। प्यार में ना एक डर होता है, वो हर प्रेमी महसूस कर रहा होता है, हर पार्टनर महसूस कर रहा होता है। हम एक छोटी सी एग्जांपल से शुरू करते हैं डर को समझना। तुम लोगों ने अक्सर एक बात लोगों के मुंह से सुनी होगी कि शादी से पहले मजे कर लो। है ना? मैं इसको लिखता हूं क्योंकि ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है। शादी से पहले मजे कर लो। ये क्या है? इसका क्या मतलब है? मेरे पास बहुत से लोग आते हैं, मुझसे बातें करते हैं, उन्हें प्यार चाहिए, एक साथी चाहिए, कोई अपना चाहिए। मैं कहता हूं जितनी तुम्हारी उम्र है तुम्हें तो शादी के रिश्ते आ रहे होंगे, है ना? लड़का हो या लड़की हो, दोनों आगे से मुझे एक बात कहते हैं कि शादी के लिए रिश्ते तो आ रहे हैं, लेकिन बचपन में गरीबी थी, घर का माहौल सख्त था, इंडिपेंडेंस नहीं थी, मैं एकदम से शादी में नहीं पड़ना चाहता, शादी से पहले जरा मजे कर लूं, जिंदगी को तो जी लूं। ये डर है। देखो, बड़ी उम्र के लोग, शादीशुदा लोग यूं ही मजाक करते हैं, है ना, कि शादी तो बर्बादी होती है, औरतें बेवजह लड़ती रहती हैं, शादी का लड्डू जो खाए वो भी पछताए, जो ना खाए वो भी पछताए। दुनिया भर में जिस चीज का सबसे ज्यादा मजाक उड़ाया जाता है वो है शादी। दुनिया भर में जिस चीज से सबसे ज्यादा आदमियों को छेड़ा जाता है, डराया जाता है, वो है गर्लफ्रेंड, पत्नी। शादी पर बनाए चुटकुले एक तरफ और दुनिया भर के बाकी विषयों पर बनाए गए चुटकुले एक तरफ। भारत में डर बड़ी गहराई तक धंसा हुआ है। हमारा नजरिया बड़ा ही नेगेटिव है। जिसको देखो यही बातें कर रहा है। अभी खेल लेने दो, जब स्कूल जाने लगेगा तो रोएगा, अभी कॉलेज जाता है मस्ती करने दो, नौकरी लग गई तो सिर पकड़ कर रोएगा, है ना? अभी घूमने फिरने दो, शादी हो गई तो चैन की सांस लेना भी मुश्किल हो जाएगा। क्यों भाई? ये गलतफहमी बड़ी ही बुरी तरह लोगों के दिमाग में बैठी हुई है कि शादी एक ऐसी चीज है जो मजे से अलग है। शादी एक अलग चीज है और मजा करना, जिंदगी को एंजॉय करना एक अलग चीज है, जो हमें शादी से पहले ही कर लेना चाहिए। अंग्रेजों के आने से पहले हमारा देश ऐसा नहीं था। देखो, बाल विवाह तो तब भी नहीं होते थे, लेकिन 14-15 साल का एक लड़का आज के 25-30 साल के आदमी जितना समझदार और जिम्मेदार होता था। वो 14-15 साल के बच्चे को बालक समझते नहीं थे, वो बालक ही 11 साल 9 साल तक के बच्चे को समझते थे। ठीक है, कई जगह कुरीतियां थी जिसका विरोध हुआ, बहुत कम कुरीतियां थी जिसको ज्यादा ढोल बजाकर दिखाया गया, क्योंकि बदलाव ऐसे ही लाना पड़ता है। हमारे देश में बड़े समाज सुधारक रहे हैं, उन्होंने जहां जहां जब जब गड़बड़ देखी है, हजारों सालों के इतिहास में तब तब आवाज उठाई है, इसीलिए तो वो बातें अभी तक
जिंदा हैं। ब्राह्मणों ने शूद्रों पर जो अत्याचार किए उसमें वो, ऐसा नहीं कि सभी ब्राह्मण सभी शूद्रों पर अत्याचार करते थे, पागल लोग दुनिया में हैं आज भी, यहाँ बहुत सारे लोग हैं। किसी को बांध कर रखते हैं, किसी को ब्लैकमेल करके अपना काम करवाते रहते हैं। दुनिया में बुरे लोग हैं। लेकिन चलो कहीं ना कहीं एक एक अच्छी सी उम्र तय थी। कोई बच्चा जिंदगी में उतरने से पहले ही, किसी चीज के लिए तरसने से पहले ही, परेशान होने से पहले ही उसको एक साथी मिल जाता। लेकिन हम लोगों ने अंग्रेजों की नकल की, उन अंग्रेजों की जो 30-35 साल की उम्र में जाके शादी करते हैं, है ना, क्योंकि वहां गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड कल्चर है। वहां शुरू से बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड कल्चर है। वो लोग तो ऐसे ही घूमते रहते हैं बिना शादी की, किसी के साथ किसी के साथ, अब कभी शादी करनी हो तो कर लेते हैं। भारतीयों ने इस चीज को अपनाया, बेवकूफों की तरह नकल की। यहाँ पर कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड कल्चर नहीं है। आज भी तुम खुश मत होवो कि बहुत ज्यादा कल्चर है, कोई कल्चर नहीं है। वो सिर्फ ये लोग कपड़े बदलते, ये हम लोग सिर्फ नकल करते हैं उनकी। हम लोग उनके जैसा बनना चाहते हैं, हम लोग उनके जैसा कूल लाइफ जीना चाहते हैं। और इसीलिए ना हम लोग भारतीय रहे और ना ही पूरे अंग्रेज बन पाए। खैर, तुम्हें ऐसे बहुत से लोग मिल जाएंगे जो ये जानने में बड़े उत्सुक होते हैं कि उनके प्रेमी या जीवन साथी का शादी से पहले किस किस के साथ चक्कर रहा है, वो क्या क्या कर चुका है, कहाँ कहाँ घूम कर आ चुका है, क्या क्या, मुझे सब कुछ बताए। वो जानना चाहते हैं कि शादी से पहले ये क्या क्या कर चुका है। और मैं तुम्हें बता दूं, ना तुम्हें जानना चाहिए और ना ही तुम्हें बताना चाहिए। पास्ट के बारे में खत्म, पास्ट मर चुका है, वो दफन हो चुका है। तुम्हें सामने वाला उसके बारे में जानना चाहता है, ये उसकी सिरदर्द है, ये उसकी प्रॉब्लम है। वो पता नहीं क्यों जानकर दुखी होना चाहता है, क्यों, उसको क्या मिलेगा उसमें से। तुम उसको कोई भी कहानी सुना दो, कुछ भी टाल दो। पास्ट, पास्ट से कुछ लेना देना नहीं होता। हाँ, लेकिन अगर पास्ट सामने आके खड़ा हो गया तो अलग बात है। लेकिन जो बीत चुका है, खत्म हो चुका है, जो लोग तुम्हें कभी नहीं मिलेंगे, पास्ट के बारे में कुछ मत बताओ। जो जानना चाहते हैं उन्हें जो मर्जी समझा दो। उन्हें कोई भी कहानी सुना दो। तुम्हें अपने दिमाग से ये वाक्य निकालना पड़ेगा, शादी से पहले। ये जो पॉइंट है ना दिमाग में कि यार शादी से पहले मैं क्या करूं, शादी से पहले मैं क्या एंजॉय करूं, जल्दी जल्दी, है ना, कुछ ना कुछ जिंदगी को आप सोच रहे हो। वो थिंकिंग ही गलत है, वो पॉइंट ही गलत है, वो सब बेकार चीज है। और ये जो वाक्य है कि शादी से पहले, ये तुम्हें और भी कई मामलों में नुकसान पहुंचाता है। अब शादी से पहले तुम जिस लड़की के साथ या लड़के के साथ टाइम पास कर रहे हो उसको थोड़ी ना बताओगे कि मैं टाइम पास कर रहा हूं। और ना ही तुम उससे शादी करोगे, क्योंकि शादी तो तुम्हें किसी और से करनी है। तुम इसे छोटी सी बीमारी मत समझो, ये कैंसर है, रिश्तों का कैंसर। दरअसल तुम हर चीज से डर रहे हो। तुम प्यार से डर रहे हो, रिश्तों से डर रहे हो, शादी से डर रहे हो। बस जो तुम्हें अभी नहीं मिला उसकी तरफ भाग रहे हो। क्या शादी से पहले? लोग कहते हैं शादी के बाद स्वतंत्रता खत्म हो जाएगी। भाई, जो तुम्हारी स्वतंत्रता खत्म कर दे ऐसी शादी मत करो। तुम लोग ऐसे कहते हो शादी से पहले एंजॉय कर लो, क्योंकि कोई ऐसी चीज है जो तुम्हारे बस में है ही नहीं है। पता ही नहीं वो कहां से आसमानी तूफान आ जाएगा, उसमें पता नहीं कौन से जानवर होंगे जो तुमने कभी देखे नहीं होंगे। कोई तुम्हारी मदद करने नहीं आएगा, कि जैसे तुम मरने जा रहे हो। शादी या प्यार तुम्हारी जिंदगी में एक बहुत बड़े बदलाव की तरफ एक कदम होना चाहिए, जिसमें तुम दोनों खुद को निखार सको, संवार सको, बेहतरीन इंसान बना सको। फाइनेंशियली, इमोशनली, फिजिकली। प्यार ही असली शुरुआत है। जब तुम प्यार में पड़ते हो, अपने साथी के साथ रहते हो, तो तुम्हें जिंदगी के असली मजे आने शुरू होते, वो भी पूरी तरह उसमें डूब कर। और पूरी तरह डूबने के लिए इन दो शब्दों को अच्छी तरह समझ लो, डर और झूठ। खुद पर गौर करो।
क्या तुम दुख भरे विचारों को, जिम्मेदारियों के विचारों को दूर करते रहते हो? जरूरी फैसलों को हमेशा कल पर टालते रहते हो? बातचीत करने और भरपूर समय देने से बचते हो? कोशिश करते हो कि मुश्किल काम ना किया जाए, ऐसे लक्ष्य ना बनाए जाएं जिन्हें पाना बहुत मुश्किल हो? तो तुम डरे हुए हो। देखो कौन सी चीज तुम्हें अनकंफर्टेबल कर देती, किस तरह तुम लाइफ में स्ट्रगल से बचते हो, परेशानियों से बचते हो, और अपना ध्यान उन बेकार की चीजों की तरफ लगाते हो जो तुम्हें झूठा ही सही आराम देती है। तो तुम डरे हुए हो। जब भी तुम, देखो, लाइफ में तुम कुछ भी कर रहे हो ना, और तुम्हारे अंदर एक डर है, उसे तुम फील कर लोगे। ऐसा नहीं कि मुझे पता चल रहा है तुम डरे हुए और तुम्हें खुद को नहीं पता चल रहा, बेशक तुम्हें पता चलेगा। जब भी तुम किसी लड़की के करीब जाते हो, एक डर। जब भी तुम उसके साथ कमरे में बैठे हो, एक डर अपने बेवकूफ दोस्त का, वह भी आकर दरवाजा पीटने लगेगा, उसको बहुत जरूरी काम पड़ जाएगा। क्योंकि ऐसे लोग दुनिया में हैं जो तुम्हें कुछ अच्छा सुख भोगते हुए देखते हैं, तो उनको बीच में टांग अड़ानी होती है। कुछ भी तुम्हारे अंदर डर पैदा करना है कि कहीं मुझे भूल तो नहीं गया, जैसा पत्नियां करती है ना अक्सर, वो अपना डर बनाए रखती है। दो चीजें सत्य को रोक देती हैं, दो चीजें सत्य का गला घोट देती हैं, डर और झूठ। और दोनों एक ही चीज है। डरपोक आदमी झूठा होता है, झूठा आदमी डरपोक होता है। थोड़ा झूठ को समझते हैं। झूठ, ओके, थोड़ा झूठ को समझते हैं। देखो, रिलेशनशिप इतनी जरूरी और खास चीज होती है कि तुम्हें पूरा ध्यान रखना चाहिए कि कहीं तुम कोई एक भी ऐसी गलती ना कर बैठो जिस वजह से ताश का ये महल बिखर जाए और फिर से नए सिरे से उसे बनाना पड़े। नंबर वन सलाह है, कभी झूठ मत बोलो। नेवर टेल अ लाई। प्यार नहीं है तो बोल दो प्यार नहीं करता। अगर तुमने किसी को शुरुआत में यह बताया है कि तुम बहुत अमीर हो, तो जल्दी ही उसे बता दो कि तुम गरीब हो। अगर तुम्हें कोई और पसंद आ गया है, या तुम्हारा जीवन साथी या तुम्हारा प्रेमी तुम्हारी जरूरतें पूरी नहीं कर पा रहा, सच बोलो। तुम रिलेशनशिप में क्यों आए हो, तुम्हारा मेन मकसद क्या है, वो बताना पड़ेगा। देखो बहुत सारे लोग झूठ बोलते हैं, या तो वो सच सामने आने पर होने वाले नुकसान से डरते हैं, या फिर उन पर, है ना, पीर प्रेशर होता है। देखो झूठ बोलने के कई कारण होते हैं, जिसमें से पीर प्रेशर एक बड़ा कॉमन वर्ड है। यानी अपने आसपास के लोगों का प्रेशर, जहां जिन दोस्तों के साथ तुम रहते हो, तुम्हारे स्कूल के फ्रेंड्स, कॉलेज के फ्रेंड्स, या ऑफिस के कलीग्स, और पैसे वालों की दुनिया, है ना, जहां पर इंसान अपने आप को छोटा महसूस करता है। मैं तुम्हें एक बड़ी मजेदार चीज बताता हूँ। इस दुनिया में ना, जो टीनेजर्स होते हैं ना, सबसे ज्यादा झूठ बोलते हैं टीनेजर्स। कारण इसका, पहली चीज तो इन्हें समझ नहीं होती। बच्चे होते हैं, जाहिर सी बात है, इन्होंने इतनी दुनिया देखी नहीं होती, और जितनी दुनिया वो देख रहे होते हैं उसको वो, जितनी वो भयानक नहीं है उससे ज्यादा भयानक भयानक इमेजिन कर रहे होते हैं। जो बच्चे होते हैं ना, उनको एक उनके ऊपर प्रेशर होता है कि उनको लग रहा होता है कि ये बहुत बहुत बड़ी चीज है। दुनिया में सबसे ज्यादा झूठ बच्चे ही बोलते हैं। और मजेदार बात यह है कि यही बच्चे जब धीरे धीरे बड़े हो जाते हैं तो झूठ बोलना बंद कर देते हैं, वो सच बोलने लगते हैं। ऐसा पॉइंट मैंने पहले भी करवाया, जब इंसान इंडिपेंडेंट हो जाता है फिर उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। तुमने देखा है ना, बच्चे अपनी कास्ट छुपाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि मेरी कास्ट छोटी है, मैं छोटे, है ना, सब लोग सोचेंगे कि मैं ऐसी छोटी कास्ट से आता हूं, तो वो झूठ बोलते हैं। लेकिन उसी बच्चे का पापा जब स्कूल में आता है ना, वो काउंटर पर खड़ा होता है इस तरफ अपने बेटे के साथ, यहाँ वाला कैशियर पूछता है, हाँ जी कौन है आप, है ना, तो बाप जोर से बोलता है ना, अनुसूचित जाति के हैं।
है ना, लड़का बोलता है अरे पापा धीरे बोलो यार क्या कर रहे हो, लेकिन पापा बड़े हो गए हैं, उनको पता है कि कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम किसी भी जाति के हो, और जिसको नहीं पसंद आ रहा वो भाड़ में जाए ना। तुमको ऐसे इंसान के साथ क्यों रहना है जिसको कास्ट सिस्टम से फर्क पड़ता है, जिसको तुम्हारे शेड्यूल कास्ट होने से फर्क पड़ता है। लेकिन तुमने देखा है ना, पापा हो चाचा हो अंकल हो जोर जोर से बताते हैं हम ये हैं हम वो हैं, अच्छा भी बुरा भी कुछ भी है जोर से बताना, वो बताते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको बताना चाहिए, मैं आपको एक पीर प्रेशर की बात कर रहा हूं, मैं आपके सामने एक ऐसी चीज की बात कर रहा हूं कि झूठ लोगों के मुंह से बड़ी अजीब अजीब चीज बातें सुनता हूं मैं। वो कहते हैं कि है ना, हिटलर ने कहा था एक ही झूठ को बार बार दोहराया जाए तो लोग उसे सच मान लेते हैं। लोग पागल हैं क्या, किसी को एक ही बात बार बार बोलते रहो कोई नहीं मानता। कितनी बातें इतिहास में जो लोगों ने बार बार दोहराई है किसने मानी है। हमें वो समझा समझा के थक गए, कोरोना है माना हमने, वो समझाते रहे कि गुजरात मॉडल ले आऊंगा। कौन सा है गुजरात मॉडल, कैसा है वो, कुछ समझ में नहीं आया, ना ही वो मॉडल कभी आया। हाँ तुमने झूठ बोला, तुमने वादा किया उसे नहीं निभाया, उसे तुम फॉर्मूला नहीं बना सकते। मैं दिन भर लोगों के साथ मत्थे मारता हूँ, टीनेजर्स मेरे पास आते हैं, उन लोगों के दिमाग में ये चीज अच्छी तरह बैठी हुई है कि अगर हम अपना भोकाल बनाकर रखेंगे, अगर हम झूठ भी बोलते रहेंगे कि भाई हमने बहुत झगड़ा कर लिया बहुत लड़ाई कर ली। तुमने देखा होगा ना तुम्हारे आसपास ऐसे बहुत लोग हैं जो अपने ही मुंह से अपनी तारीफ करते रहते हैं करते रहते हैं करते रहते हैं, उन्हें वो बच्चे हैं, उन्हें लगता है कि लोग जो हम बोलेंगे लोग वही सोचेंगे। सच बोलो। रिलेशनशिप में कहीं से भी अगर तुम रिलेशनशिप के स्टार्ट में हो, मिडिल में हो, ठीक है, या एंड में हो, सच बोलो। यहां भी सच बोलो, शुरुआत में भी सच बोलो। जाने दो, जो जाता है उसे जाने दो, सच बोलो। अगर तुम्हारी मानसिकता भी नहीं है रिश्तों में ठहरने की, तो जैसा मैंने फर्स्ट ईयर में समझाया, सिर्फ सेक्स, तुम्हें साफ साफ सेक्स की बात करनी है। अगर तुम, है ना, मैं यहाँ वो नहीं समझा रहा हूं, मैं तुम्हें ये बोल रहा हूँ अगर तुम सिर्फ सेक्स के लिए रिलेशनशिप में हो तो वो चीज क्लियर होनी चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि उस पर रोज रोज बात करो, कम से कम एक बार बात करके रखो, एक बार बताकर रखो। लेकिन अगर तुमने झूठ बोलकर स्टार्ट कर लिया है, हो जाता है। मैं ये नहीं कह रहा कि हो ही नहीं सकता या होना ही नहीं चाहिए, हो जाता है इंसान से। कई बार हम किसी को नहीं खोना चाहते या उसके साथ रहना चाहते हैं तो झूठ बोल देते हैं, लेकिन उसे थोड़ा और वक्त बीतने से पहले ही जल्दी बताओ। सच बोलो, चाहे कांपती हुई जुबान में बोलो, मगर सच बोलो। सच बोलना बड़ा ही सुंदर कृत है, चाहे सच कितना भी भद्दा क्यों ना हो। लेकिन याद रखना, सच ऐसा हो जिसमें सबका भला हो रहा हो। दूसरों को कोसने, अपने मन की भड़ास निकालने और जलन के कारण दूसरों को नुकसान पहुंचाने के लिए बोला गया सच तुम्हारी मानसिक अवस्था के सच को दर्शाता है और कुछ नहीं। सत्यमेव जयते। ऑनेस्टी इज ऑलवेज द बेस्ट पॉलिसी। सच के ऊपर ही प्यार का महल खड़ा होता है। दुनिया में बाकी सारे काम आप झूठ बोलकर कर सकते हैं, यहां तक कि आप ईश्वर की झूठी आराधना भी कर सकते हैं। खुद को एक आप बड़ा भक्त दिखा सकते हैं, बिजनेस में आप झूठ बोल सकते हैं, आप अपने काम में थोड़ा बहुत झूठ चलता है, ठीक है, हर किसी को कुछ ना कुछ थोड़ी कुछ फैंटेसी लगानी पड़ती है, थोड़ा चमक धमक लगानी पड़ती है, जो चीज किसी काम की नहीं है वो भी ऊपर लगानी पड़ती है। बिजनेस के मामले में माफ किया जा सकता है। मैं झूठ नहीं बोलता हूं, मैं कभी झूठ नहीं बोलता।
हाँ, क्लासेस में वो तो तुम खुद ही समझदार हो। जब मैं क्लासेस करवा रहा हूं तो कुछ झूठी सच्ची कहानियां चलती रहती हैं, उसकी बात नहीं कर रहा हूं। व्यक्तिगत जीवन में, संबंधों में मैं झूठ क्यों नहीं बोलता? क्योंकि मैं डरता नहीं हूं। जब भी कोई मुझे कहता है कि मुझे शक है कि तुम झूठ बोल रहे हो, तो मेरा उसको जवाब होता है, मैं डरपोक नहीं हूं। मैं किसी के बाप से नहीं डरता। अगर मेरी गर्लफ्रेंड मुझे कहती है कि तुम झूठ बोलते हो, तुम्हारे पास एक और लड़की होगी, एक और लड़की से तुम बातें कर रहे हो, उससे मिल रहे हो, तो मैं उसे कहता हूं, मेरे में दम है कि मैं दो लड़कियां एक साथ रखूं, मैं चार लड़कियां एक साथ रखूंगा, अगर मुझे रखनी होगी तो मैं सरेआम रखूंगा। ये मेरा कलेजा है, ये मेरा जिगरा है। झूठ क्यों बोलूं? तुमसे पूछ के रखनी है। मैं कोई काम छुप कर नहीं करता। सच तुम्हें किसी भी घटना और संबंध को एंजॉय करने के लिए एक शक्तिशाली माइंडसेट देगा। झूठ तुम्हें पिछड़ा हुआ रखता है, बेवजह की स्ट्रेस और एंजाइटी। डर तुम्हारे लिए नर्क के द्वार खोल देता है। डर इतनी बुरी चीज है कि अगर जीवन तुम्हारे सामने दो रास्ते खोले, एक अच्छा और एक बुरा, तो डरपोक इंसान हमेशा बुरा रास्ता चुन लेता है, क्योंकि वो हर चीज का नकारात्मक पहलू देखता है, डार्क साइड। अगर तुम्हारे अंदर डर है तो तुम गलत फैसला ही लोगे। हिम्मत वाला कभी गलत फैसला लेता नहीं। तुमने कितनी इतिहास की कहानियां पढ़ी हैं, कितने सिकंदर, कितने चंद्रगुप्त मौर्य। अगर तुम कभी सोचो कि सही फैसले लेने का क्या तरीका, सही फैसले लेने का कोई तरीका नहीं होता। इन महान योद्धाओं ने, इन महान राजाओं ने सिर्फ निडरता अपनाई और उनके सभी फैसले ऑटोमेटिकली सही होते। दुनिया कोशिश करेगी कि तुम झूठ बोलो, ताकि वो तुम्हारे सामने लाइट फील कर सके। वो तुम्हें पकड़ेंगे झूठ बोलते हुए, कसूर करते हुए, गुनाह करते हुए, और कहेंगे देख तू भी तो कर रहा है, मतलब तू कर रहा है मतलब हम भी करेंगे। एक सच्चा आदमी, एक सच्चा ऑफिसर, एक सच्चा नेता पूरे सिस्टम की टांगें कपा देता है। डर तुम्हें क्रोध की तरफ ले जाता है, और क्रोध तुम्हें नफरत की तरफ, और नफरत तुम्हें जलाती है। सच तुम्हें सही मायनों में स्वतंत्र करता है, चाहे सच बोलने से तुम्हारे सभी अपने तुमसे दूर हो जाए। सच बोलो। सच बोलकर जो संबंध बनते हैं वो बहुत गहरे होते हैं, क्योंकि सच सच को खींचता है। लोगों का लोगों पर विश्वास बढ़ता है, लोगों का जीवन पर विश्वास बढ़ता है। अगर तुम सच से शुरुआत करोगे तो अच्छे लोग तुम्हारे साथ जुड़ेंगे। अच्छे लोग आपस में अच्छी बातचीत करते हैं, और हम सब लोग अच्छी तरह जानते हैं कि अच्छी बातचीत हमेशा संबंधों को बेहतर बनाती है, मन को शांति देती है, इससे हमारा स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है। लेकिन झूठा इंसान लगातार झूठ पर झूठ बोलता है, ताकि तुम्हारे दिमाग में बने हुए वहम को बनाए रखा जा सके। देखो, झूठ बोलना बंद करना, है ना, देखो झूठ बोलना बंद करना एक अलग काम है, और सच बोलना शुरू करना एक अलग काम है। ये दोनों एक ही काम नहीं है। पहले झूठ बोलना बंद करो और चुप रहने की कोशिश करो, चुप रहने की प्रैक्टिस करो, लगातार चुप रहो, कई कई घंटों तक चुप रहा करो। कभी कभी बोलने के लिए मुंह खोलो, और जब भी मुंह खोलो हमेशा सच बोलो। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि तुम्हें एक खुली हुई किताब होना चाहिए, जो दिल में है सब कुछ सच सच हर जगह बता देना चाहिए। नहीं, 99% समय तुम्हें चुप ही रहना है, और बोलते समय सोचना है कि क्या ये सच कहने लायक है। चाहे तुम्हें जितना मर्जी समय लेना पड़े, लो। आस पास वाले तुम पर दबाव बनाएंगे, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बोलो, बोलते क्यों नहीं है?
तुम समझ लो, ये राजनीति की बड़ी चाल होती है, जल्दी बोलो जल्दी बोलो जल्दी जवाब दो, सोचने का समय दिया तो वो कोई ना कोई तिकड़म निकाल लाएगा। और तुमने देखा है ना, बड़े राजनेता बड़े आराम से बोलते हैं, अपना पूरा टाइम लेते हैं सोचने में, सामने वाला चीखता रहता है, बोलते मचाई जा जल्दी, तेरे जल्दी बोलने से मैं जल्दी थोड़ी हो जाऊंगा। और याद रखना, सच सुनने के बाद लोग वैसे नहीं रहते जैसे सच सुनने से पहले थे। लेकिन 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 यहां एक गड़बड़ है, लोग घबराहट के मारे, डर के मारे बोलते ही नहीं है, चुप रहते हैं, कुछ की कुछ कहानी चलने देते हैं, वो कहते हैं चलने दो, अभी बाद में बताऊंगा, अभी सही समय नहीं है। बड़े भयानक केस हैं। झूठ बोलने के कई नुकसान होते हैं। मैं मर्दों को एक बात बताता हूँ, बड़े गौर से सुनना, औरतों का भी नुकसान होता है, लेकिन मैं मर्दों को इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मर्दों की बड़ी फेवरेट चीज है सेक्स। अगर तुम्हारे दिमाग में कोई ऐसी बात है जो तुमने अपने साथी से झूठ बोली है, या कोई ऐसी चीज तुमने छुपा कर रखी है जिसके सामने आने से तुम्हारा रिश्ता खत्म हो सकता है, तो तुम कभी भी सेक्स में इन्वॉल्व नहीं हो पाओगे। हाँ, अगर तुम वैश्या के पास गए वो अलग बात। मैं यहाँ ऐसे नहीं कह रहा, ऐसे तो बहुत से लोग हैं उनको किसी से कुछ लेना देना नहीं होता और सेक्स करते हैं और कहते हैं बड़ा मजा आया, तो अलग घटना होगी ना, वहां तुम्हें सच और झूठ से सामने वाले को क्या लेना और तुम्हें क्या लेना। लेकिन यहाँ बात हो रही है प्रेमी और जीवन साथी की। सेक्स एक दिमागी खेल है और उसमें झूठ का रोड़ा उसे आगे नहीं बढ़ने देगा। वो झूठ तुम दोनों के बीच की दीवार है। तुम्हारे साथी को चाहे बिल्कुल नहीं पता और ना ही पता चलने की कोई संभावना है, लेकिन तुम्हें तो पता है ना, तुम्हें तो पता है कि मैं झूठ बोल रहा हूं। तुम्हें तो पता है एक और है जिसको जिसका मैंने फोन स्विच ऑफ करके रखा हुआ है, वो फोन कर रही होगी, मैं जरा जल्दी जल्दी ले लूं, ऐसा नहीं होता। क्योंकि मन का ही तो खेल है सारा, भूलोगे कैसे, दिमाग का ही तो खेल है सारा। वहां केवल शारीरिक रूप से नंगे नहीं होना है, बल्कि भावनात्मक रूप से भी नंगे होना है। ऊपर से झूठ जितना ज्यादा पुराना होता जाता है उतना ही भयंकर होता जाता है, उससे होने वाले नुकसान उतने ही बड़े होने लगते हैं, रायता उतना ही ज्यादा फैलता है। गुजरे हुए समय की हर हरकत पर सवाल उठाए जाते हैं। जब तुम सच बोलोगे या तुम्हारा झूठ पकड़ा जाएगा, तो तुमने आज तक जो कुछ बोला है वो सब शक के घेरे में आ जाएगा। तुमने आज तक जो कुछ किया है वो सब मिट्टी हो जाएगा। चलो, ये तो पकड़े जाने के बाद का मामला है, लेकिन जिस इंसान के दिल में कोई रहस्य होता है, वो रहस्य उसे अंदर ही अंदर परेशान करता है। खास तौर पर सेक्स करते समय, एक दूसरे से बातें करते समय। चोर की दाढ़ी में तिनका, पत्नी कुछ भी पूछती है, वो बेख्याली में कोई शब्द बोल जाती है, कोई ऐसी बात पूछ बैठती है कि पति तिलमिला उठता है ना। चोर की दाढ़ी में तिनका होता है। वो पूछती है दोपहर को खाना खाया, और उसने गर्लफ्रेंड के साथ खाया होता है, तो वो चीखता है कि खाया नहीं होगा क्या, नहीं खाया मैंने, कुछ भी उल्टा पुल्टा जवाब। वो उन टॉपिक्स पर बात नहीं करना चाहता जो उसे गिल्ट फीलिंग करवाते हैं। पिछली क्लास में हमने गिल्ट फीलिंग के बारे में पढ़ा था ना। मैंने कहा था गिल्ट फीलिंग एक मिथ है, यानी दूसरा इंसान गिल्ट फील करेगा, ये एक मिथ है। लेकिन खुद इंसान को तो गिल्ट फीलिंग होती है ना, अंदर तो है कहीं। ये नहीं कह रहा है गिल्ट फीलिंग होती ही नहीं है। तुम्हारा ये वहम है कि कोई पछता रहा होगा अब उसे महसूस हो रहा होगा उसने कितनी अच्छी लड़की को जाने दिया। झूठ तुम्हारे दिल में गड़े हुए कांटे जैसा है, जिसे तुम्हें आज नहीं तो कल निकालना ही पड़ेगा। कोई हैरानी की बात नहीं है कि आज तुम अस्पतालों में चले जाओ, वहां एक बहुत बड़ी भीड़ उन लोगों की है जिन्हें कोई शारीरिक समस्या नहीं है, बल्कि उनकी समस्या मानसिक है। और मनोविज्ञान की हर किताब, मनोविज्ञान का हर शोध तुम्हें घूम फिर के एक ही चीज पर ले जाएगा, डोंट लाई। क्या पढ़ी है गीता को कहने की, क्या पढ़ी है बाइबल को कहने की, क्या पढ़ी है कुरान को कहने की कि झूठ मत बोलो। क्योंकि तुमने झूठ बोला है। मुझसे बड़ा
खलल क्या होगा दिमाग में। अच्छा, क्रिश्चियंस में एक रिवाज है ना, क्या बोलते हैं उसको, कन्फेशन, है ना। क्रिश्चियंस में है ना कन्फेशन का रिवाज है कि भाई कन्फेशन कर लो, कम से कम बोलो तो, कम से कम एक ऐसे आदमी को जाकर सच बोल दो ताकि तुम बीमार ना हो, वो परेशान ना हो, वो पागल ना हो, वो तुम्हारे रिलेशनशिप खराब ना हो। पूरा भारत एक बड़ी खूबसूरत लाइन पर चलता है, सत्यमेव जयते। बड़े बड़े फिलोसफर्स के पास चले जाओ, वो एक ही बात कहेंगे, सच बोलो। इसलिए नहीं कि लोगों का भला हो, इसलिए नहीं कि दुनिया का भला हो, इसलिए कि तुम दुनिया में आए हो, कम से कम बिना बोझ के तो जियो। क्या जिंदगी है बिना डर के जीने की। अगर सच बोलना है तो कब और कैसे बोलें, कब और कैसे बोलें, है ना। मान लो तुम एक शादीशुदा इंसान हो, तुम्हारे पास एक प्रेमी है, लेकिन कुछ महीनों से तुम्हें एक नई लड़की मिल गई है जिससे तुम्हें प्यार हो गया है, या फिर तुम्हारी कोई बड़ी पुरानी एक्स गर्लफ्रेंड वापस कांटेक्ट में आ गई है, वो फिर तुमसे बातें कर रही है, उसके साथ लगाव बढ़ रहा है, और अब तुम्हारा उसको उस वो जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, जो एक्स्ट्रा अफेयर है, उसको छोड़ने का कोई इरादा नहीं है तुम्हारा, है ना। ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड है या पत्नी है, तुम्हारे पास दो और है, या फिर एक ही लगा लेते हैं, दो क्या करनी है ना। इसको तुम छोड़ना नहीं चाहते, इसको तुम सच बोल नहीं पा रहे, बोलना पड़ेगा। यही हमारी क्लास है। चाहे जान निकल रही हो, चाहे तुम्हें पता है सब तबाह हो जाएगा, तुम्हारी जिंदगी की सबसे बेहतरीन लड़की तुम्हारे हाथ से निकल जाएगी, फिर भी सच बोलो। पहले उससे माफी मांगो, फिर उसे सच बताओ, और उसे बताओ कि अब आगे तुम इस रिश्ते को ठीक करने के लिए क्या करोगे। पूरा सच ही सच होता है, आधा सच पूरा झूठ होता है। ओके। पूरा सच ही असली चीज है। ऐसा नहीं है अभी तुम बोल रहे हो अच्छा यार सुनो मैं तुम्हें एक सच बताना चाहता हूँ, फिर गोल कर गए ना, फिर थोड़ा सा झूठ बोल के कि ये बताने की क्या जरूरत है, उतना सा ही बताता हूँ जिससे मेरी जान बच जाए और ये फिर मेरे काम आती रहे। मैंने जिंदगी में ऐसे बहुत से लोगों को दोबारा मिलवाया है जिसमें एक साथी चीटिंग कर रहा था। ठीक है ना, कई बार क्या होता है, देखो एक सिंपल सा सवाल है, हम कोई बच्चे तो हैं नहीं, हम बड़े मेच्योर और एडल्ट लोग हैं। एक सवाल कितनी बार दिमाग में आता होगा तुम्हारे, या मुझसे पूछा जाता है, अगर हमारा साथी चीटिंग करता हुआ पकड़ा जाए, ज्यादा साफ लफ्जों में कहूं, अगर तुम्हारी पत्नी को तुम किसी और के साथ सेक्स करते हुए देख लो, क्या रिएक्शन होना चाहिए। मुझसे बहुत से लोगों ने ये पूछा है, वो अपनी पर्सनल कॉल्स में पूछते हैं कि देख ही लिया, अब क्या, मेरा क्या रिएक्शन होना चाहिए। देखो मैं तुम्हें कुछ चीजें बताता हूं, सेक्स कोई बहुत बड़ी चीज नहीं होती, तुम्हारे लिए बड़ी है क्योंकि तुम क्या बोलूं, अब मैं गरीब बोलूं, पिछड़ा हुआ बोलूं, भारतीय बोलूं, क्या बोलूं, कुछ नहीं कहूंगा मैं, तुम जो भी हो तुम समझो बात। सेक्स एक खाना खाने जैसी चीज है, बस स्किन रबिंग है। सेक्स कोई इतनी बड़ी भयानक चीज नहीं होती जो प्यार को टेक ओवर कर ले, या जिसकी वजह से प्यार पे कोई असर हो। जैसा मैंने बताया कि प्यार एक डिश है, लेकिन चीटिंग अपने आप में क्या, चीटिंग तो एक है ना बुरी चीज है, एक मसाला है, जैसे तुम्हारी सब्जी में है ना, खाना बनाते बनाते माचिस की तीली उड़कर सब्जी में गिर जाती है कई बार, है ना। और क्या मैं तुमसे कहूं, माँ बहनों के बाल बीच में आ जाते हैं खाने में, दैट डजंट मीन कि आप पूरा खाना ही फेंक देंगे।
ठीक है, देखो ये एक ऐसी चीज है जो मेरे समझाने से अगर तुम समझ जाओ तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मैं किसी की तरफ से फैसला नहीं लेता कि अगर तुमने अपनी पत्नी या पति को किसी के साथ सेक्स करते हुए देख लिया है तो क्या तुम्हें उसे माफ करना चाहिए। नहीं, मैं नहीं जानता तुम्हारा क्या फैसला होगा, वो तुम देखो। लेकिन अगर तुम मुझसे पूछो तो मैं तुम्हें बताना चाहता हूं कि वो बड़ी छोटी सी चीज है। तुम्हारे आसपास जो बूढ़े घूम रहे हैं, उनकी जवानी की के बारे में सोचो या पूछो तो वो तुम्हें बताएंगे कि जवानी में सेक्स बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी हमारे लिए। फिर और बड़े हुए तो हम बच्चों को समझा रहे हैं कि इसमें नहीं पढ़ना है, सेक्स में नहीं पढ़ना है, पढ़ाई कर लो, इसमें नहीं पढ़ना है, नाच गाने में नहीं पढ़ना है, पढ़ाई कर लो कर लो कर लो। लेकिन वो जैसे और बूढ़े हो जाते हैं ना, तुम देखोगे कि वो कहेंगे अरे करने दो अरे देखने दो। है ना, अभी छोटे छोटे बच्चे पॉर्न देखते हैं, कोई मना थोड़ी करता है, देखने दो। लेकिन कुछ लोग मना करते हैं, अरे पता नहीं क्या देखकर इनको क्या हो जाएगा, क्योंकि तुम्हें हुआ होगा। जितनी जल्दी छोटे बच्चों को कोई चीज इंट्रोड्यूस करवा दी जाए उतनी जल्दी वो उस चीज से डरना बंद कर देते हैं। तुम किसी चीज से तभी डरते हो जब तुम उसे समझ नहीं पाते। जैसे लोग सच बोलने से डरते हैं क्योंकि वो सच को नहीं समझते। छोटे बच्चे होते हैं वो सच बोलने से डरते हैं क्योंकि उन्हें लगता है सच पता लगने पर ना जाने कौन सा बम फट जाएगा, ये तो दुनिया की एक अद्भुत घटना हो गई होगी जो मैं बोलने जा रहा हूं, ये सोचेंगे हमारा बच्चा कितना गंदा है। अरे तुम थोड़ी देर रुको, तुम्हें पता चलेगा साली सारी दुनिया यही कर रही है। मैंने ऐसे बहुत से लोगों को दोबारा मिलाया है जिन्होंने अपने साथी को या तो चीटिंग करते हुए पकड़ा था या फिर उनके साथी ने सच बता दिया था। रिश्ते बहुत ही कीमती चीज होती है। अच्छी और ऊंची सोच वाले लोग ज्यादातर मामलों में अपने साथी को माफ कर देते हैं और एक बिना रहस्य वाला जीवन जीते हैं। क्योंकि जब तुम सच बोल देते हो, जब सच पता चल जाता है तो कम से कम जरूरी नहीं कि तुम नए दोस्त की तलाश में चल पड़ो। कई बार जिसको हम जानते हैं, जिसके साथ इतने सालों से रह रहे हैं, उसका एक किस्सा नहीं पता था, चलो पता चल गया, वो आदमी बुरा भी लगता है और है ना, लड़बड़ भी लेते हैं वो, लेकिन उसके साथ एडजस्ट कर लेते हैं। क्योंकि वहां शर्म और अपराध बोध भी सच्चा होता है और वहां क्षमा और सहानुभूति भी सच्ची होती है। अगर तुम बदलने को तैयार हो तो लोग तुम्हें मौका देंगे। और याद रखना, हर बार गलती झूठ बोलने वाले की नहीं होती। हम थोड़ा यहाँ अलग से भी आए एक और चीज पर। वैरायटियां बहुत है दुनिया में भाई साहब। ऐसे बहुत से लोग हैं जो सच सुनना ही नहीं चाहते। तुम उन्हें बताने की कोशिश करो, वो तुम्हें पहली लाइन पर ही रोक देते हैं। मेरी कई गर्लफ्रेंड्स रह चुकी हैं, मैं उन्हें बताने की कोशिश करता हूँ कुछ कि ऐसा ऐसा है, मैं सच बोलने लगता हूँ, वो कहती है बकवास बंद करो, मुझे नहीं सुनना ये सब कुछ। शायद वो, मैं सोचता हूँ शायद वो कहना चाहती है मुझे पता है, पर मैं तुम्हारे मुंह से नहीं सुनना चाहती, और छोड़ो इस बात को, मैंने कौन सा तुम्हारे साथ रहना है। तो बंदा सोचता है चलो, है ना। कई लड़कियां कहती हैं तुम अपने आप बोर होकर मेरे पास आ जाओगे, मैं तुम्हें सुधार दूंगी। अच्छा जी, सेकंड हैंड गाड़ी हूं क्या जो सुधार दोगी। अगर तुम सच नहीं सुनना चाहते तो लोग तुम्हें झूठ के गुब्बारे पर बैठाकर उड़ाते रहेंगे। अगर तुम सच को नहीं झेल सकते तो लोग ऑटोमेटिकली तुम्हें झूठ बोल बोल कर खुश करते रहेंगे। दोस्तों, दोस्ती में ऐसा बहुत होता है, रिश्तेदारी में ऐसा बहुत होता है। ये तो नॉर्मल सी बात है। तुमने मेरे कहते कहते तुम्हें कई चीजें याद आ गई होंगी कि तुम किसी को सच बोलने की कोशिश करते हो, या तो वो आगे से भड़क जाता है या तुम्हें चुप करवा देता है, या वो कहता है मुझे ऐसा सच नहीं सुनना। हाँ, लेकिन अगर तुम झूठ बोलो फिर तो भाई साहब उनकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं होता। वो कहते तू ही असली यार, तू ही समझा है बस हमें, और कोई समझा ही नहीं। और कई मामले ऐसे भी सुन लो, कई बार क्या होता है, लड़की भी चुप रहती है, कुछ नहीं बोलती, और लड़का भी चुप रहता है। लड़की खामोश रहती है, लड़का आगे बढ़ता रहता है, वो करता रहता है जो उसको करना है, वो भी चुप रहती है, वो उसको डेट पर भी ले जाता है, रूम में भी ले जाता है, वो घूमने भी चले जाते हैं, लेकिन दोनों खुलकर एक दूसरे को कुछ नहीं बोल रहे हैं। कोई अ, कोई दो टुक बात नहीं कर रहे हैं। दोनों अलग अलग बातें सोचकर वक्त गुजरने दे रहे हैं, लेकिन बाद में जब झगड़े होते हैं तो क्या बोलते हैं, तुमने कब कहा था या मैंने कब कहा था, मैंने तो ऐसा कहा ही नहीं था। वहां झूठ बोलने की समस्या नहीं चल रही है,
वहां झगड़ा ये नहीं है कि तुमने झूठ बोला था, झूठ तो चला गया, अलबत्ता कुछ ना बोलने का फसाद होता है। लेकिन मैं तुम्हें बता दूं, दोनों चीजें एक ही हैं। सच ना बोलना झूठ बोलने के बराबर ही है। बहुत से लोग सोचते हैं मैं कौन सा झूठ बोल रहा हूं, मैंने तो बस सच छुपाया है। वो एक चुटकुला है ना, लड़का लड़की से कहता है बेबी मैंने तुमसे कभी झूठ नहीं बोला, लेकिन हाँ मैंने बस तुमसे सच छुपाया है। तो लड़की आगे से कहती है ठीक है बेबी, मैं भी बस तुम्हें प्यार करना बंद कर दूंगी, तुमसे कभी नफरत नहीं करूंगी। ये दोगली बातें, तुम खुद ही उससे, चलो तुमने बोल भी दिया, थोड़ा सा सामने वाला बेवकूफ बन भी गया, कब तक क्यों झूठे रिलेशनशिप में रहना है तुम्हें, चाहे उसमें झूठे तुम ही हो। मैं बार बार इस चीज को तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि तो अगर तुम झूठ बोलकर किसी चीज को भोग रहे हो तो उसमें तुम्हारा नुकसान है, वो सामने वाले का क्या नुकसान है कि उसको पता ही नहीं है कि तुम झूठे हो, वो तो खुश हो रहा है कि तुम सच्चे हो। उससे उसको बेवकूफ बनाकर उसका तुम्हें ऐसे थोड़ा मजा आएगा, तुम्हारे दिमाग की खुजली शांत हो जाएगी कि मैं शरारती हूँ, मैं बड़ा शैतान हूँ, मैंने बेवकूफ बना दिया किसी को, लेकिन तुम्हें कोई मजा ही नहीं आएगा। तुम जितने साधु देखते हो, सन्यासी देखते हो, वो जो घर से भागे वो झूठ से भागे। और जरूरी नहीं कि वो दूसरों के झूठ से भागे, वो खुद के झूठ से भागे। कुछ ऐसे झूठों से भागे हैं जो उन्हें बाद में समझ में आए। जब प्यार खोता है तो कुछ नहीं रहता। शुरू शुरू में इंसान मस्ती करता है, मजाक करता है, झूठ बोलता है, किसी को रख लेता है। कई बार क्या होता है, पकड़े जाने पर सामने वाला ज्यादा हंगामा नहीं करता, थोड़ा बहुत झगड़ा होता है, फिर से जम जाती है तो कहते हैं ठीक है, चलता है। लेकिन जब चीज टूटती है, मेरा यकीन करो सचमुच टूट जाती है, खत्म हो जाती है। लोगों को लगता है नहीं खत्म होगी, हो जाती है। फिर वो सन्यासी होते हैं, क्योंकि फिर और कुछ करने को बचता नहीं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इस दुनिया में प्यार, रिश्ते। रिलेशनशिप होते ही वो हैं जिसमें दोनों पक्ष खुलकर अपने दिल की बातें एक दूसरे को बताएं। जैसे बचपन के दोस्त, दोनों को इस बात का डर नहीं होना चाहिए कि ऐसा सच सुनकर उनका साथी भाग जाएगा। तुम्हें भी ऐसा बनना चाहिए जो हर तरह का सच स्वीकार कर सके और फिर अपने जीवन के बारे में गंभीरता से सोच सके। दुनिया भर में तलाक होते हैं, मैं तुम्हें ये इसलिए बता रहा हूं ताकि तुम इस बात को स्वीकार करो कि प्यार खत्म भी हो जाता है। देखो, मैं तुम्हें सच बोलने वाले पर भरोसा करने की सलाह नहीं दे रहा हूं। देखो, मैं तुम्हें कह रहा हूं कि सच बोलो, लेकिन अगर तुम्हारा साथी सच बोल रहा है गलती करने के बाद, तो मेरी एडवाइस ये नहीं है तुमको कि फटाफट हाँ माफ कर दो उसको। तो तुम देखो तुम्हें माफ करना है या नहीं करना है, अपनी सोच, अपनी समझ, और गलती कितनी बड़ी है, माफ करने लायक है या नहीं है, सब तुम देखो। मैं तो सिर्फ कुछ और बता रहा हूं। और कई बार क्या होता है, एक बार लोगों को पता चल जाए कि सच बोलने पर माफी मिल जाती है तो वो इसे एक तमाशा बना देते हैं। गलती करते हैं और सच बोलते हैं, फिर से गलती करते हैं और फिर से सच बोलते हैं। मुझसे कोई एक बार झूठ बोले तो मैं दूसरी बार उस पर भरोसा नहीं करता, क्योंकि झूठ तुम्हारे अंदर की कई मानसिक परेशानियों और पिछड़ेपन को दर्शाता है। प्यार बड़ी अद्भुत घटना है। चाहे कोई महलों में रहता हो या सड़कों पर सोता हो, दोनों के साथ एक जैसी घटती है। वही आनंद, वही सौभाग्य। लोग प्यार कर करके नहीं थकते, लोग इंतजार कर करके थक जाते हैं। लोग प्यार कर करके नहीं थकते, लोग माफ कर करके थक जाते हैं, दर्द सहते सहते थक जाते हैं, तुम्हारे बहाने सुनते सुनते थक जाते हैं, तुम्हारी माफियां सुनते सुनते थक जाते हैं। तुम नहीं थकोगे झूठ बोलते बोलते, कोई नहीं थकता झूठ बोलते बोलते। वो तो ऐसा लगता है ना, कोई मिस्ट्री स्टोरी का अगला एपिसोड मिल गया, झूठ बोलने वाले को तो बड़ा मजा आ रहा होता है। और कुछ लोग तो बिल्कुल खुश होते हैं, वो कहते हैं देखा मैं कितना बड़ा झूठा हूं। उन्हें लगता है ये उनकी एक अद्भुत ना, उनका उनका एक स्किल है कि मैं इतना अच्छा झूठा हूं, मैं बेहतरीन झूठ बोल लेता हूँ। और बाकी लोग कच्चे झूठे होते हैं, मैं अच्छा झूठा हूं, मेरा तो जन्म ही झूठ बोलने के लिए हुआ है, मेरे जैसे झूठे तो बड़े बड़े स्कैम करते हैं।
मैं तुम्हें बता दूं, बहुत बड़े स्कैम या जिन स्कैमर्स या ठगों को देखकर तुम कोशिश करते हो कि उनके जैसी जिंदगी जी जाए, वो लोग ना झूठे होते हैं ना धोखेबाज होते हैं, लेकिन कई बार वो ऐसे सिंहासन पर पहुंच जाते हैं जहां पर उनके नीचे बहुत बड़ा खजाना होता है और वो उस मौके को नहीं गवाते। लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए आपको चोर नहीं होना है, आपको झूठ नहीं बोलना है, क्योंकि ये वो चीज है, जो ये वो अपराध है जो तुम किसी इंसान पर सबसे बड़ा कर सकते हो, झूठ। छोटा बच्चा देखा तुमने, छोटा सा बच्चा, 1 साल का, 8 महीने का, 10 महीने, है ना, हर चीज से डरते हैं। 2 साल का बच्चा हर चीज से डरता है। लेकिन जब वो बड़ा होता जाता है, समझदार होता जाता है, तो दरअसल वो समझदार नहीं हो रहा होता, वो बस ये जानता रहता है कि किन चीजों से नहीं डरना है। और रिश्तों में सच बोलने से तो बिल्कुल भी नहीं डरना है। लेकिन देखो, क्या धूम मची हुई है झूठ की, क्या धूम मची हुई है। तुम खुद को देखो, दिन में 100 झूठ बोलते होगे। झूठ तो लोग ऐसे पानी की तरह बोलते हैं कि कोई बात ही नहीं है, और अपनी पीठ ठोकते हैं कि क्या पागल बनाया। नहीं नहीं, हम इंसानों को अपने दिमाग की सीमाएं पता होनी चाहिए, अपना मनोविज्ञान पता होना चाहिए। हमें अपने दिल और दिमाग को डर की बजाय प्यार से भरकर रखना चाहिए। अपने हर डर के ऊपर जीत हासिल करो। तुम्हें जिस चीज को करने से डर लगता है उसे करने की कोशिश करते रहो, करते रहो, एक दिन तुम विजय पा लोगे। लेकिन जो लोग डरते रहते हैं वो बिना हारे ही हार का दर्द भोग रहे होते हैं, और ऊपर से डर की वजह से उस काम को ना कर पाने का पछतावा जिंदगी भर उनका पीछा करता है। और बात सिर्फ रिलेशनशिप टूटने की नहीं होती है, बात सिर्फ ब्रेकअप की नहीं होती है। एक एटीट्यूड इंट्रोड्यूस होता है तुम्हारे दिमाग में, एक एक बुरा अनुभव जिसे तुम भोगते हो। और जरूरी नहीं कि बुरे अनुभव से लोग उसका ऑपोजिट सीख जाते हैं, कई बार बुरे अनुभव से लोग उसी अनुभव को बार बार रिपीट अपनी तरफ खींचते हैं। झूठ बोलने वाले लोगों के साथ लगातार एक ही घटनाएं होती चली जाती हैं, होती चली जाती हैं, वो एक ही कुल्हाड़ी पर बार बार पांव मारते रहते हैं। हालांकि उन्हें पता है झूठ बोलना गलत है, उन्हें पता लग गया है झूठ नहीं बोलना है, लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रहा होता, क्योंकि अब वो उनकी आदत में शामिल हो चुका है। ना डरना है ना झूठ बोलना है। प्यार के व्यंजन में दो चीजें, दो मसाले नहीं डालने। मतलब डाल सकते हो थोड़ा सा ना, अच्छा बनाने के लिए, रोमांटिक बनाने के लिए। इतना सा झूठ अच्छा है जितना नमक अच्छा हो। सच के ऊपर ही प्यार का महल खड़ा होता है। दुनिया में बाकी सारे काम आप झूठ बोलकर कर सकते हैं, यहां तक कि आप ईश्वर की झूठी आराधना भी कर सकते हैं। खुद को एक आप बड़ा भक्त दिखा सकते हैं। बिजनेस में आप झूठ बोल सकते हैं। आप अपने काम में थोड़ा बहुत झूठ चलता है, ठीक है, हर किसी को कुछ ना कुछ थोड़ी कुछ फैंटेसी लगानी पड़ती है, थोड़ा चमक धमक लगानी पड़ती है, जो चीज किसी काम की नहीं है वो भी ऊपर लगानी पड़ती है। बिजनेस के मामले में माफ किया जा सकता है। मैं झूठ नहीं बोलता हूं, मैं कभी झूठ नहीं बोलता। हाँ, क्लासेस में वो तो तुम खुद ही समझदार हो, जब मैं क्लासेस करवा रहा हूँ